हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है 9th वाले बच्चों 10th की स्टार्ट कर दी होगी, 10th वाले 11th की, 11th वाले है ना 12th की। जो भी बच्चे थे वो अगली कक्षाओं की पढ़ाई अपनी पढ़ने वाले बच्चे जो है अच्छे बच्चे, उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बाकी कुछ घूमने वाले तो आज भी अब भी घूम रहे हैं ना। तो जिन लोगों बच्चों ने पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी अच्छी बात है, और पढ़ते भी रहना चाहिए। हैबिट बनी रहती है, पर डे 1-2 घंटे, अभी ज़्यादा मत पढ़िए तो 2-3 घंटे पढ़िए। अपनी आदत को बनाए रखिए, है ना, रूटीन अपना मेंटेन रखिए, ताकि पढ़ाई है ना, जब चाहें आप ज़्यादा शुरुआत कर सकते हैं, जब चाहें कम कर सकते हैं। तो रूटीन में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए धीरे धीरे। नहीं 6 घंटे पढ़ रहे 2 घंटे पढ़िए, लेकिन अभ्यास में रहिए, बनाते रहिए, है ना। तो चलिए हम आप लोगों को आज बताते हैं अभ्यास प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बोला था आपको ना कि √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7, सब में आपको वही करना है। तो √3 हमने करवाया, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्ज़ाम में, है ना। और एक और करवा देते हैं, √5 का और करवा दें, और √7 करवा दें कोई। तो √5 और करवा देते हैं कोई, क्योंकि वो एक्सरसाइज दिया भी है। बाकी आप 2-7 में वही आप कर सकते हैं। तो भाई पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका अपोजिट हमने माना था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1, है ना। इसका अपोजिट हम लोग माने थे, क्या माने थे? माना, क्या लिखे थे? माना √5 एक अपरिमेय दिखाना है, तो इसका अपोजिट मानते हैं भाई। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना √5 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया परिमेय संख्या। अब आप जानते हैं परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो √5 को जो था, इसको हमने p/q के रूप में लिखा, है ना। क्लियर है बच्चों? समझ रहे हो? √5 एक परिमेय संख्या हमने माना। अब जब हमने परिमेय माना है ना, तो जब वो परिमेय हो गया तो परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ चुके हैं ना। इसी चैप्टर में पहला वीडियो जो था, भाज्य भाज्य परिमेय संख्याएं, सब संख्याओं के बारे में हमने 2 वीडियो बनाए हैं, है ना। आप जाके देखिएगा चैनल पे। तो परिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में लिख दिया। जहाँ ये कंडीशन क्या होती है परिमेय होने की, जहाँ q ≠ = 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और क्या होगा? और क्या होगा? p व q सह अभाज्य। क्या है? सह अभाज्य। क्या है भैया? सह अभाज्य है। पी और क्यू की फॉर्म में हमने लिखा परिमेय संख्या को, जब क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू सहअभाज्य हैं, और सहअभाज्य भी इसी चैप्टर में हमने जो भी है ना, शुरुआत के इंट्रोडक्शन वीडियो 2 बने संख्याओं के बारे में, जहाँ लैंग्वेज हमने लिखवाई सारी संख्याओं के बारे में बताया आपको। वहाँ हमने ये भी बताया कि सहअभाज्य संख्याएँ कैसी होती हैं। ऐसी संख्याएँ जिनका HCF 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF किसका? P व Q का HCF कितना होना चाहिए? P व Q का HCF 1 होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना भाई। तो ये हमने मान लिया। अब जब माना है ना इसको, √5 बराबर p/q, अब आप देखेंगे तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो ये p एक कम p बराबर हो जाएगा √5q। कितना हो गया? √5q। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, क्या करने पे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब वर्ग आप करेंगे तो ये हो जाएगा p² और √5q का होल स्क्वायर, है ना। तो p² ही रहेगा। रूट वाली संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो 5q² हो गया। ये समीकरण हमने डाल दिया 1, है ना। आप समझ लीजिए
इसका मतलब ये लिखा हुआ है, जैसे हम कहें कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं 12 को। इसका मतलब ये होता है कि 12 संख्या है, इसके 2 गुणनखंड 2 और 6 हैं, है ना। 2 6 लिखा हुआ है, 2 गुणे 6, तो इसका मतलब 12 जो है 2 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है। तो उसी तरह ये पी स्क्वायर बराबर 5Q² लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वही लैंग्वेज आप, चूँकि क्या पी स्क्वायर को हम लगाएंगे 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से विभाजित है ना। 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा? इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा या होता है ना। समझ गए भाई? पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। चलिए अब इसके एक मतलब प्रोसेस यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद प्रोसेस नंबर 2 इसी में शुरू होती है। इसके आगे अब क्या करेंगे आप लोग, है ना। इसके आगे अब जो है मानेंगे फिर से, अब क्या हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि P बराबर हमने मान लिया PQR था, तो ये हमने मान लिया 5। ये 5 आपके क्वेश्चन में है लाना तो 5 लिखेंगे, 3 लाना 3 लिखेंगे, जितना आना उतना ही लिखेंगे ना। क्वेश्चन में ये रूट 2 दिया है तो आप यहाँ पे 2R मानेंगे, है ना। ये 3 रूट दिया है तो 3R मानेंगे। तो ये P बराबर अब मानना है, एक को समीकरण बना के छोड़ दिया, अब मानेंगे, अब P बराबर 5R मानेंगे और इस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? P का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या थी? पी स्क्वायर बराबर, तो पी की जगह पे रखेंगे 5R का स्क्वायर बराबर 5Q²। तो इसका भाई वर्ग करेंगे 5 25R स्क्वायर बराबर 5Q², है ना। अब भाई इसको इधर लाएंगे या इसको इधर लिख लें, इसको सीधा करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं 5Q² बराबर 25R²। आपकी समझ में अब आ रहा होगा ना, है ना। तो ये 5 गुणे में था, इधर जाएगा तो भाई भाग में जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25R² जैसे था वैसे रहेगा। तो ये आपका भाई आ गया Q² बराबर 5R², है ना। आया Q² बराबर 5R²। इसका मतलब भी वही हुआ। क्या हुआ इसका मतलब? कि, है ना, चूँकि क्या हुआ? चूँकि Q² को हम लगाएंगे 5 से विभाजित है। क्या है? 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा, है ना। Q भी 5 से विभाजित होगा। अब चूँकि P व Q, अब देखिए हमने दिखा दिया कि P जो था वो भी 5 से कट रहा, Q जो है वो भी 5 से कट रहा है। इसका मतलब P व Q का P व Q दोनों लिख सकते हो। P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, दोनों 5 से विभाजित हैं। क्या हैं? विभाजित है ना। क्यों? चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, इसका मतलब HCF P व Q, है ना, बराबर कितना हो गया? HCF। जब दोनों संख्याएं 5 से कट रही, इसका मतलब यही हुआ कि P व Q दोनों जो है 5 से कट रही, तो दोनों कैसे 5 हो गया, है ना। अतः क्या, अतः हमने क्या माना था कि HCF P व Q इज नॉट इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो ये 1 के बराबर नहीं माना है, जो 5 आया है ना, इसमें 5 आ गया, हमने कहा था 1 ने क्वेश्चन में माना था। अतः HCF P व Q इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं आया, है ना। अतः क्या हुआ? अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती। क्या करती है? प्रकट करती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट करती है। ठीक है। अतः √5 एक परिमेय, है ना, √5 एक परिमेय संख्या न होकर, है ना। हाँ, अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर
अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भैया आपको थ्योरी इसमें करनी है, ठीक है ना। बहुत इजी मेथड है, सबसे आसान तरीका, बहुत मस्त है, बिल्कुल आप सरलतम रूप में हमने आपको बताया, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन इस वीडियो में बचे हैं वो आगे के वीडियो में बनाए जाएंगे इस एक्सरसाइज वाले, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।